नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। बिहार पुलिस भर्ती 2019 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनली वीडियो हम अपने चैनल पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो वैकेंसी आई है उसका लास्ट डेट आपका 31 जनवरी है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे हम पूरी बात करने वाले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या होगी इसकी योग्यता, कितना यहाँ पे आपका एज चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। और इस फॉर्म का लास्ट डेट आपका है यहाँ पे 31 जनवरी, और कैटेगरी वाइज कितने सीटें हैं सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, ये फॉर्म अप्लाई होना 1 जनवरी 2019 से ही स्टार्ट हो गया था और इसका अंतिम तिथि आपका है 31 जनवरी 2019। अगर इसका फ़ी की बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज जनरल, ABC, BC इन स्टूडेंटों को यहाँ पे 450 रुपया लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने में। और यहीं अगर हम बात करें SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंटों की, तो आपको 112 रुपया पे करना पड़ेगा। और पे करने का यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस तरह का सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। जहां से भी आपको सुविधा लगे आप वहां से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना पैसा यहां पे बेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। इसका एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा और एग्जाम का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया, तो ये सब चीज़ें आपका अपडेट यहाँ पे कर दिया जाएगा। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो ये आपका बिहार में रहेगा। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट आपका इसके अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। 01/2019 यानी कि 1 जनवरी 2019 को ये विज्ञापन संख्या आया था। 01/2019 का ये विज्ञापन संख्या, तो वहीं से आपको कैलकुलेट किया जाएगा एज। तो यहाँ पे जनरल वाले स्टूडेंटों की बात करें तो मिनिमम एज आपका है वो है आपका 18 और मैक्सिमम एज आपका है 23। इसके बीच में अगर आपका एज होना चाहिए और इसके अनुसार कैलकुलेट होना चाहिए 01 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ BC की बात करें तो जो BC वाला स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पे OBC की बात करें तो 18 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना ही चाहिए, ठीक है। SC ST की बात करें तो 18 से 28 है। और यहाँ पे अगर हम फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंटों की बात करें तो उनका यहाँ पे 10 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम इस पेपर के मोड की बात करें, मतलब किस तरह से सिलेक्शन होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे आपका उसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा कुछ क्वेश्चन। और PET की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट आपका होगा एक, ठीक है। उसमें से आपको 25 किलोमीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें चलेगा। तो अब हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो बिहार पुलिस की तरफ से जारी किया गया दोस्तों आपकी इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, ये देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2019। ये यहाँ पे आपके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वैकेंसी आपका है वो न्यू है दोस्तों। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सिंपली बताने जा रहे हैं किस चीज़ पे आपका यहाँ पे बहाली है बिहार पुलिस में। तो फॉरेस्ट गार्ड पदों पे बहाली आपका होगा। और यहाँ पे आपका जो है फ्रेंड्स, ये आपका 902 पदों पे बहाली होगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। इसमें सीटें आपके लिए है, तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको ब्रीफली बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 31 जनवरी तक आपका ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लास्ट करेगा, ठीक है। चलिए हम इस वेतन पे बात करते हैं, तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा। तो ग्रेड पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो 5200 से लेकर के 20,200 तक यहाँ पे आपको पैसा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 902 पदों पे बहाली होगा, ओके। उसके बाद अगर हम अगले इन्फॉर्मेशन की बात करें, ऐसे तो ये लंबा चौड़ा यहाँ पे PDF है, लेकिन हम आपको शॉर्ट वे में चीज़ों को बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका दिया गया दोस्तों कि आपका जो वैकेंसी है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज क्या है नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या, उसके बगल में कोटि मतलब कैटेगरी और पदों की संख्या। तो सामान्य वर्ग से अगर आप होंगे, अगर आप उस कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 451 सीटों पे फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पे आप 145 सीटों पे फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अनुसूचित जनजाति की ST की, तो यहाँ पे 09 सीटों पे आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 162 सीटों पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आप 128 सीटों पे फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। अगर हम पिछड़ों वर्ग में महिलाओं की बात करें तो 27 सीटें
इनके लिए रिजर्व किया गया है। आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया है इस वैकेंसी के लिए। टोटल 902 पोस्ट है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप 1 जनवरी 2019 से आपका डेट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये दिया गया ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी योग्यता कितनी है, तो इसकी योग्यता पे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो योग्यता है वो आपका 10+2 है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया है, वनरक्षी पद आवेदन हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया कि वनरक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड 10+2 या इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका अगर होगा तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। और अगर आप अभी 10+2 का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और अगर आपका 18 साल से पार हो चुका है तब पर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। मैट्रिक के अनुसार यहाँ पे आपका डेट को काउंट किया जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा सा आपका ज़्यादा एज में आप हैट्रिक दिए होंगे तो आपका 18 साल क्रॉस कर गया होगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। मतलब कि न्यूनतम 18 साल है आपका। और अगर आप अभी 12th का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 18 साल से प्लस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे चीज़ों को रिक्वायर्ड किया गया। और यहीं अगर हम बात करें आपका कि शारीरिक योग्यता जो PET होगा तो उसके लिए पहले आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप अपना हाइट देख लीजिए। सबसे पहले जो न्यूनतम ऊँचाई होगी क्या होगी, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति है SC ST की बात करें तो आपका 160 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे जरूरी है दोस्तों। यहीं अगर हम अगला बात करें तो 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ पे आपका आवश्यक है SC ST वालों का। और यहीं अगर हम बात करें सीना फुलाने का तो यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें आपका पैदल चलने के लिए तो SC ST वालों की यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 4 घंटों में 25 किलोमीटर चलना है। अब हम बात करते हैं अन्य वर्गों के लिए, जैसे OBC हो गया, EBC हो गया, उसके बाद यहाँ पे जनरल हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए न्यूनतम वो आपका 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूनतम सीना बिना फुलाए हुए तो आपका 81 सेंटीमीटर यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। वहीं अगर हम अगला बात करें तो सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर कम से कम होना ही चाहिए। अगला अगर हम बात करें पैदल चलने की क्षमता वो है आपका 4 घंटे में 25 किलोमीटर। दोनों यहाँ पे चीज़ें ये सेम है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया। महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ अलग से प्रावधान किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम हाइट होना चाहिए SC ST महिलाओं का वो आपका 155 सेंटीमीटर है। यहीं अगर अन्य वर्गों की बात करें तो 160 सेंटीमीटर, इसमें जनरल और OBC दोनों इंक्लूड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैदल चलने की क्षमता की तो 4 घंटों में आपका यहाँ पे कितना किलोमीटर चलना है, तो 14 किलोमीटर चलना है। दोनों यहाँ पे सेम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए और अन्य मतलब कि OBC और जनरल वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सब कुछ सेम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका फिजिकल होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अगला हम अगर बात करें इसकी चयन प्रक्रिया की तो चयन प्रक्रिया के लिए मैंने आपको बताया था आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का होगा आपका, उसी में आपको ये पैदल मार्च करना है दोस्तों। जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका देख सकते हैं प्रश्न रहेगा 100, उसमें से आपका एक बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव रहेगा। इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पे लिखित परीक्षा में आपको देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ ब्रीफली बताया गया तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। देखिए लिखित यहाँ क्या कुछ लिखा गया, लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय संहिता इंटरमीडिएट स्तर की होगी, मतलब कि जो 12th लेवल का परीक्षा होता है उसके अनुसार यहाँ पे आपका लिया जाएगा लिखित परीक्षा, ठीक है। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन समक्ष स्तर होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, ठीक है। यानी कि 10+2 लेवल का ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका लिखित परीक्षा रहेगा। ये नहीं है कि आपका डायरेक्टली कि आपको टिक नहीं मारना है, आपको यहाँ पे रिटन में देना है परीक्षा, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न पत्र कहाँ से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। तो आप इस बार एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड कीजिएगा
क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, इसका सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो उम्मीदवार द्वारा सभी गलत उत्तरों के निम्न प्रकार के न्यूनात्मक मार्क है। प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प सही होगा तो 1 प्रश्न काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप सबसे पहले आप इसके नोटिफिकेशन को केयरफुल्ली रीड कीजिएगा पूरा, और इस तरह से आप यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं रीड करके। दोस्तों अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे इसको अप्लाई करना है आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहीं से जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी डायरेक्टली लिखा गया है क्लोजिंग डेट आप यहाँ पे मिडनाइट 31 जनवरी 2019 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कुछ क्लियरली इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ों को भरना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो डालिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको निवासी भरना है कि कहाँ के आप रहने वाले, तो बिहार, तो बिहार पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे बिहार पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट होने के लिए मांगेगा डिस्ट्रिक्ट। सपोज दैट कोई डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे जमुई। और अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया दूसरे राज्य के लिए उम्मीदवार के श्रेणी के मान्य होंगे। मतलब कि अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों के बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भरना है, फॉर्म को फिलअप करना, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद सब कुछ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपका है वो लगाना है। उसके बाद एम्प्लॉय कर्मचारी संख्या, ये सब चीज़ आपको लिखने के बाद यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल होगा उसको डालिएगा, जो नहीं होगा उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, उसमें फ़ोटो वगैरह सबमिट करना रहेगा। उसके बाद फी पेमेंट कीजिएगा। दूसरी तरह से आपका ये फॉर्म फिलअप होगा और सब कुछ क्लियरली आपका प्रिंट होकर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आप कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो हमसे कंसल्ट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा दोस्तों। और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ सवाल आता है तो हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम आप उसका जवाब देंगे आपको। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा दोस्तों। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।